महाभारत का एपिसोड 169 है भाई। लास्ट में देखा कीचक को मार दिया था पांडु पुत्रों ने। वो भी भीम अकेला ही काफ़ी था, आकर ऐसा कर दिया। और बाद में वो आगे हरामी शैतान के चेले सारे भाई ढूंढ रहे थे, लेकिन ये भाई चले गए। और जो महाराज विराट हैं उसने भी भाई वचन दिया है कि मैं आपका साथ दूंगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अवश्य होना ही चाहिए महामहिम। ये युद्ध मुझे मान्य नहीं। महामहिम भीष्म यथार्थ कह रहे हैं। युद्ध से अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। मामा श्री, किंतु बुद्धिमान मनुष्य वो होता है जो सदा ही ये प्रयास करता है कि उसके अपने आंगन में युद्ध ना हो। यदि आज विराट के आंगन में युद्ध नहीं हुआ तो कल हस्तिनापुर के आंगन में महायुद्ध होगा। महामहिम जी, और उस समय आप ही सेनापति होंगे और आपके शस्त्रों की धार पर पांडवों के मस्तक होंगे। क्या आप यहाँ हस्तिनापुर का नाश करने के लिए आए हैं गांधार राज? मैं विनाश के लिए आया हूं? मैं तो केवल आपके दिए हुए वचन को सफल करने आया हूं महामहिम भीष्म। आप गांधार पधारे, आपने मेरी प्रिय बहन का विवाह करवाया। ये कहकर कि आप उसे हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनाए और उसके 100 पुत्रों को हस्तिनापुर का शासक बनाए, चक्रवर्ती सम्राट बनाए। आपका दिया हुआ वचन किस प्रकार विफल हो सकता है महामहिम भीष्म? मगर के मुख में यदि हाथी का पैर आ जाए तो फिर मगर के लिए बहुत समस्या हो जाती है महामहिम भीष्म। न तो हाथी खा सकता है और न ही उसे तो सकता है। अब मेरी आपसे विनती है महामहिम भीष्म, या तो आप मेरे बच्चे दुर्योधन को चक्रवर्ती सम्राट बनाइए, या फिर आपके हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा। पधारिए सेनापति महोदय। विराट नगर का दुर्ग आपके हाथों टूटने की प्रतीक्षा कर रहा है। महाराज, उत्तर द्वार पर प्रचंड सेना ने आक्रमण किया है। हमारी सारी सेना को विराट के रक्षण हेतु जाना होगा। मैं सेना के आगे रहूंगा। महाराज हम भी साथ में हैं।
सम्राट, आप अभी युद्ध में भाग मत लीजिए। यदि युद्ध में मुझे पराजय होती हुई प्रतीत होगी तो मैं आपको संदेश भेजूंगा। नहीं महाराज, हम पीछे नहीं रह सकते। सम्राट, किसी को दुर्ग के भीतर भी रहना होगा रक्षा करने के लिए। अर्जुन दुर्ग के भीतर रहकर महिलाओं और बालकों का रक्षण करेगा, क्योंकि वो स्त्री के भेष में युद्ध में नहीं जा सकता। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। ये कैसा उपहास है ज्येष्ठ भ्राता? भीम यथार्थ कह रहा है, तुम्हें दुर्ग में ही रहना होगा। परंतु अर्जुन, किसी स्त्री को यदि रणभूमि में देखे तो दुर्योधन को अवश्य संदेह है। चलिए महाराज, मेरे भाई और मैं विराट का रक्षण करने के लिए सच। आइए। सैनिकों, अपने राज्य की रक्षा करो। कूच! तो स्टार्ट हो गया लगता है। सेना को आक्रमण का आदेश तो दीजिए सेनापति महोदय। विराट की ओर से अपने रक्षण की कोई सज्जता नहीं दिख रही है गांधार राज। यदि महाराज विराट शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम किस प्रकार उन पर आक्रमण कर सकते हैं? किंतु दुर्ग पर प्रथम आक्रमण तो आरंभ हो गया है महामहिम। मेरे आदेश के बिना किस प्रकार आक्रमण हो सकता है गांधार राज? किसने आदेश दिया? आपका आदेश तो केवल हस्तिनापुर की सेना मानती है महामहिम, और आक्रमण हमने नहीं किया है। आक्रमण तो तिगर्ता के महाराज सुशर्मन ने किया है। आक्रमण का आदेश दीजिए महामहिम। महारानी की कृपा हो, दक्षिण द्वार पर हस्तिनापुर की प्रचंड सेना ने आक्रमण किया है। दूसरी ओर से आक्रमण। किंतु दुर्ग में ऐसा कोई नहीं जो रक्षा कर सके। प्रतिकार करने कौन जाएगा? क्षमा कीजिए महारानी, परंतु राजकुमार उत्तर दुर्ग के भीतर है।
और राजकुमार का यह कर्तव्य है कि वो इस आक्रमण का प्रत्युत्तर दे। हाँ, मैं जाऊंगा युद्ध करने। ये किस प्रकार संभव है? उत्तर तो अभी बहुत छोटा है आयु, इसे युद्ध का अनुभव भी नहीं है। नहीं, ये नहीं जा सकता युद्ध लड़ने। क्षमा कीजिए महारानी, परंतु राजा के पुत्र को उसके कर्तव्य से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुझे मुक्ति की इच्छा भी नहीं। मैं युद्ध के लिए तत्पर हूँ माता। मौन रहो। भृनला न स्त्री है न पुरुष। एक नपुंसक क्या जाने राजधर्म और युद्ध की भीषणता। महारानी, भृनला का अपमान करने की कोई आवश्यकता नहीं। राजकुमार अर्जुन के रथ की धुरा संभाली है भृनला ने। अनेक युद्ध देखे हैं और आज भी वे राजकुमार उत्तर के रथ का सारथी बनने के लिए सज्ज हैं। कोई भी शस्त्र राजकुमार उत्तर को स्पर्श करे उससे पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये वचन है मेरा। हम महान योद्धा महाराज विराट के पुत्र को शौर्य सिखाएंगे। कायरता नहीं। हिंदू को स्त्री में न चलाएगी। यार बड़ी यार, ये तो मुश्किल समस्या अब आ गई है। ये तो हर तरफ से हमला हो रहा है। महाभीष्म जी जो है वो तो उनकी ही बातों में आ जाते हैं यार। हर बार वो भी एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। आप अपना कुछ दिखाओ, आप ऑर्डर दो, आप बोलो भाई मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। और शकुनी वो गांधारी, वो गांधार का राजा इधर युद्ध करवाना चाहता है, लड़वाना चाहता है, और आप हो के उसी की बातों में आकर घोषणा कर दी युद्ध की। वो तो युद्ध ही चाहते हैं, वो तो हरामी शुरू से ही बदला लेना चाहते हैं। आप ही नहीं समझ पा रहे हो। इतने आप बड़ी उम्र के हो, पुराने हो, आपको सारे वरदान मिले हुए गंगा जी के, फिर भी आप नहीं समझ रहे। तो ये हम क्या कहें। बाकी तो अर्जुन भी समझा रहा है इनको, लेकिन वो बोल रहा है हरामी बच्चा भी, वो शैतान है, बोलता है मैं नहीं इनके साथ जाऊंगा। भाई बड़ा शकुनी हरामी है भाई। क्या इसकी चालाकियाँ हैं। हर बार महामहिम भीष्म जी इसके आगे भाई फीके हो जाते हैं। बड़ी बातें हैं उसके पास। शकुनी बातों का बड़ा जाल है हरामी के पास। कह रहा है कि आपने मेरी बहन को भाई बड़े वादे किए लेकर आए, इनके 100 पुत्रों को महाराज बनाओगे, कोई नहीं पूरे किए आपने। भाई बड़ा हरामी है शकुनी। महामहिम भीष्म जी तो इसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकते भाई। बड़ा कमीना है। उधर धृतराज भी इसका साथ देता है। भाई मेरा साला है, बोला मां ज्ञान वाला है, इसको ज्ञान बड़ा है। और अभी तो युद्ध में भी भाई कह रहा है शंख बजाओ भाई, जा दे दो सबको। बड़ा आरामी है, मुझे बड़ा गुस्सा दिलाता है। हाँ भाई, जिस बात का डर था वही हो गया। हस्तिनापुर वाले आक्रमण सेना लेकर आए। ये सारे के सारे है ना धर्मी की टोली है। और महाभीष्म जी भी बेचारा क्या करे, वो भी वचन में बंधा पड़ा है। छोड़ दो भाई एक वचन को, कांधार राज को ही निपटा डालो। तोड़ दो एक वचन। वचन कौन सा वचन है भाई पूरे का पूरा। जो शकुनी बोला है वो कह रहा। अंधा तो वैसे ही अंधा है, वो उसको तो युद्ध का पता ही नहीं है। बस वो युद्ध हो जाएगा, वो तो बैठा हुआ है उधर, उसको भी ले आओ ना युद्ध में। ये साले हरामी है सारे। हाँ भाई बड़ा शकुनी हरामी है। ऐसे चाल में फंसा है माँ भीष्मी जी को भाई। वो भी कंफ्यूज हो गए हैं क्या कहे। बस वो उसने भी कहा जंग होगी। जंग ही चाहते हैं, इनको जंग करनी है। बस वो बोलते हैं कि झटके में या मर जाएं या मार दें। बाकी शकुनी का अगर हम थोड़ा सोचे, इतना हमने भी एपिसोड देखे हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत वो है कि यार मेरी बहन के साथ जुल्म किया है इन्होंने। अंधा उसको पति दे दिया है ना, वो अभी तक उसको याद है कि मेरी बहन के साथ ये भीष्म ने ऐसा किया है। तो वो ऐसा उसको थोड़ा है, तो उस वजह से वो भी थोड़ा मतलब पटड़ी से हट गया है। पर इतना भी ना हटे ना कि सबको लड़वा रहा है, भाइयों को भी लड़वा रहा है। थोड़ा बहुत उसके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है। पर देखते हैं आगे क्या होता है। ये महारानी कुछ बातें कर रही है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।